Good afternoon, my dear students. You are welcome in English Bites. Today we will learn about modals. Modals हम सीखेंगे. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, हमारी पहली वीडियो है, इसमें हम जो बेसिक जो लेवल है उसके बारे में जानेंगे. उसके बाद हम डीप लेवल में जाएंगे. तो हमारे सबसे पहले हमें मॉडल सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारे मॉडल्स हैं वो कौन से होते हैं. तो कैन का पास्ट टेंस हमारा कुड होता है. मे का पास्ट टेंस माइट होता है. विल का पास्ट टेंस हमारा वुड होता है. शैल का पास्ट टेंस हमारा शुड होता है. मस्ट एंड ओ टू आर द मॉडल्स. तो ये जो अभी हमने देखा, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ओ टू आर द मॉडल्स. यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे. उसके बाद हम इनको डीपली सीखेंगे. तो यहाँ पे हमने पता चल गया अभी मॉडल्स कौन से हैं. तो अभी जो हमने जो ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स का हम यूज सीखेंगे. सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, तो कॉमन जो कॉन्सेप्ट्स हैं मॉडल्स के क्या हैं. मॉडल्स आर यूज्ड इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी, सजेशन. यानी कि यदि हमारे जो मॉडल्स हैं उनके अंदर कॉन्सेप्ट कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में सेंस कब आती है, कौन सी है. यानी कि ये हमें चार चीजें हमें ध्यान में रखनी है. जब ये चार चीजें होंगी तो ऊपर वाले जो वर्ड्स हैं उनका यूज किया जाएगा सेंटेंस में. आपको ध्यान में रखना है मॉडल्स हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास एबिलिटी होगी सेंटेंस में, हमें किसी को एबिलिटी शो करनी है, पॉसिबिलिटी शो करनी है, कोई ड्यूटी बतानी है, या किसी को सजेशन देना है, किसी को सजेस्ट करना है. यानी कि ये चार चीजें होंगी केवल और केवल तभी हम सेंटेंस में मॉडल्स यूज करते हैं. कौन सी होंगे एक बार फिर से देखेंगे. जब भी हम मॉडल्स की बात करेंगे तो ये चार चीजें उसके अंदर होनी जरूरी हैं. यानी कि या तो उसके अंदर सेंस ऑफ एबिलिटी हो, सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी हो, ड्यूटी हो, किसी ड्यूटी के बारे में सजेशन किया होगा हो, या फिर कोई किसी चीज के बारे में सजेस्ट कर रहा हो. तो ओनली ये चार सिचुएशन होंगी तभी और केवल तभी हम मॉडल्स वर्ब का यूज करते हैं. तो ये बात हमें ध्यान में क्या रखना है भी, जब चार चीजें होंगी केवल तभी हम मॉडल्स यूज करेंगे. एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी और सजेशन, ये चार वर्ड हम याद कर लेंगे. उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें वन बाय वन मॉडल्स सीखने से पहले हमारे माइंड में मॉडल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए. तो सबसे पहले क्या है, ऑलवेज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब. यानी कि जितने भी मॉडल्स हैं सभी मेन वर्ब के साथ उनका यूज वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं. जैसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हमारी कोई भी मॉडल्स वर्ब होगी वो लगेगी, फिर हमारी एमवी मतलब मेन वर्ब, फिर हमारी मेन वर्ब होगी. ठीक है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. ठीक है, यानी कि एमवी फर्स्ट होगी. यहाँ पे सॉरी दो बार लिख दिया मैंने. यानी कि मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे. यानी कि कोई भी मॉडल्स जो है हमारे वो वर्ब मेन वर्ब के बिना वो लिखे नहीं जाते. यानी कि वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होगा. सेकंड बात है, वी नेवर यूज टू आफ्टर मॉडल्स. यानी कि जितने भी हमारे मॉडल्स हैं एक यूज टू को छोड़ के बाकी किसी भी मॉडल्स के बाद हम टू का यूज नहीं करते. तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि मॉडल्स जो हैं उनके बाद हम कभी भी टू नहीं लगाते. देखो हम ऐसे नहीं लिख सकते आई विल टू गो देयर, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. क्योंकि विल क्या है, एक मॉडल है और उसके बाद हम टू का यूज नहीं कर सकते. इसलिए हमने क्या देखा, यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे. तो हमें ध्यान रखना है. उसके बाद क्या कहता है, डबल मॉडल शुड नॉट बी यूज टुगेदर. एक साथ दो मॉडल्स हम यूज नहीं कर सकते. यानी कि एक साथ इकट्ठे रूप में हम दो मॉडल कभी यूज नहीं करते हैं. जैसे यू शुड मस्ट गो देयर, यहाँ पे शुड यूज कर लिया और मस्ट भी. यानी कि एक शुड हो गया और दूसरा हमारा मस्ट हो गया. शुड और मस्ट दो हमारे मॉडल्स हो गए. तो हम इस प्रकार से भी कभी भी सेंटेंस में दो मॉडल्स जो हमारे कभी भी हम उनको कंबाइन या टुगेदर करके हम इकट्ठा उनको यूज नहीं करते हैं.
लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन हम एंड का यूज करके दो मोडाल्स को जोड़ के एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए नई बात होगी जो आपको नहीं पता होगी, लेकिन अब आपको पता चल गई है। तो ध्यान रखना, एंड का यूज करके हम दो मोडाल्स को कंबाइन करके यूज कर सकते हैं, लेकिन विदाउट एंड वी नेवर यूज मोडाल्स, टू मोडाल्स। जैसे यू शुड एंड मस्ट गो देयर। अब यहाँ पे देखो, शुड हमारा एक मॉडल हो गया, मस्ट हमारा सेकंड हो गया, लेकिन दोनों को हमने किससे ऐड कर दिया है, एंड से कंबाइन कर दिया। इसलिए हम दो मॉडल्स को एंड से कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग नहीं होगा। कभी अगर एग्जाम में आपको इस टाइप से सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाए तो आप उसको रॉन्ग मत मानना, ये पैटर्न सही होगा। उसके बाद हम सीखेंगे यूज ऑफ मोडाल्स। अब हम ये कुछ कॉमन चीजें थी, मोडाल्स के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। यानी कि मोडाल्स हम कहाँ यूज करेंगे, ये जो वर्ड यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड और टू, ये मोडाल्स हम कहाँ यूज करेंगे, जब सेंटेंस के अंदर हमारे चार सेंस निकलती हो, चार में से कोई भी एक सेंस निकलेगी तो हम वहां पे मेन वर्ब के साथ मोडाल्स का यूज करेंगे। कौन सी सेंस, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी, सजेशन या फिर एबिलिटी। जब ये चार चीजें, चारों में से कोई भी एक चीज अगर हमें शो करनी होगी तो हमें अपने मोडाल्स का यूज करना होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने क्या सीखा कि किसी भी मोडाल्स के बाद हम टू का यूज नहीं करते, मोडाल्स के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। दो मॉडल्स एक साथ इकट्ठे नहीं आते। यदि हमें दो मॉडल्स एक साथ यूज करने भी हैं तो हम उन दोनों को एंड से कंबाइन करके हम यूज कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ कैन। कैन का यूज हम सीखेंगे। तो कैन का यूज, सबसे पहले कैन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले उसकी हिंदी पे फोकस करना है। कैन का मीनिंग होता है सकना या सकता है या सकता हूं। यानी कि जब कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ एबिलिटी, जब हमें अपनी कोई योग्यता दर्शानी हो, पावर, भाई अपनी कोई पावर बतानी हो, भाई मेरे अंदर ये पावर है, या कोई अपनी कैपेसिटी बतानी हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैन का वहां पे यूज करते हैं। जैसे आई कैन बीट यू, मैं तुमको पीट सकता हूं, ठीक है। ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वो 5 भाषाएं बोल सकता है। तो यहाँ पे फिजिकल एबिलिटी, ये बीट करना एक फिजिकल एबिलिटी है, ठीक है, और स्पीक करना ये उसकी एक अपनी, ये भी उसकी एक क्या है, एबिलिटी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हमें कोई अपनी योग्यता दर्शानी हो, कोई पावर दर्शानी हो या अपनी कोई कैपेसिटी दर्शानी हो तो वहां पे हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, भाई मैं इस भारी बॉक्स को उठा सकता हूँ, ये क्या है, मेरी एक योग्यता है, इतनी मेरे अंदर क्षमता है, ठीक है। तो वहां हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। उसके बाद कैन का यूज क्या कहाँ करते हैं, कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। अब जो पॉसिबिलिटी है, कोई संभावना है, तो उसको शो करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, कैन में पॉसिबिलिटी 60% होती है, वहां पे पॉसिबिलिटी 80% नहीं होती, वहां पे पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 60% होती है। जैसे फॉर्मेशन, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हम कैन लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर हमारी नाउन हो सकती है या फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसका एग्जांपल देखें, सी कैन बी ए नर्स, वो एक नर्स हो सकती है, लेकिन बिल्कुल श्योर नहीं है क्योंकि हमने कैन लगा दिया, मतलब 60% चांसेस है उसके नर्स होने के, यानी कि वो नर्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। यू कैन बी ए टीचर, तुम एक टीचर हो सकते हो, लेकिन 101% नहीं है भाई तुम टीचर ही हो, सिर्फ कैन बी लगाया हमने, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे कितनी है, 60% यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। यानी कि जब हमारे पास 60% पॉसिबिलिटी हो तो हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो यूज होगा, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर, यानी कि किसी की आदत, किसी का व्यवहार, किसी का स्वभाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें अपनी एबिलिटी, पावर या जो हमारी कैपेसिटी है उसको शो करने के लिए हमने कैन का यूज किया। दूसरा, हमने पॉसिबिलिटी जब 60% होती है तो वहां हम कैन का यूज कर सकते हैं।
तीसरा हमारा कैन का यूज कौन सा है? वी कैन जो हैबिट और नेचर को दर्शाने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस। डिसीटफुल क्या होता है? धोखेबाज। डिसीटफुल धोखेबाज। तो कहता है ए डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस। डिसीव होता है धोखा देना, कि धोखेबाज जो व्यक्ति है वो हमें धोखा दे सकता है, क्योंकि वो उसका नेचर है, वो उसकी प्रकृति है। तो इस प्रकार से हमें किसी का नेचर, किसी की प्रकृति को शो करना हो तो भी वहां पे हम कैन का यूज कर सकते हैं। अब कुड का कैन का यूज, कैन का फोर्थ यूज क्या होगा? कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ रफ परमिशन। अब यहाँ पे रफ परमिशन का मतलब समझना। कई बार जो है हमारे, जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, हम स्कूल में काम करते हैं, तो हमारे जो सीनियर्स होते हैं तो उनसे परमिशन लेने के लिए जो उनसे हम परमिशन लेते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल परमिशन। लेकिन कई बार क्या है, हमारे जो हम उम्र होते हैं उनसे जब हम कोई चीज की परमिशन लेते हैं, हमारा जो पीयर ग्रुप्स होता है, जो हमारे साथी होते हैं, जो हमारे से रैंक में इक्वल होते हैं, तो हम उनसे ज्यादा फॉर्मल होने की हमें जरूरत नहीं होती। तो उस सिचुएशन में जो हम कोई चीज मांगते हैं उनसे या कोई परमिशन लेते हैं तो उसमें हम कैन का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं रफ परमिशन। देखो कहता है कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ रफ परमिशन। अब देखो परमिशन के लिए हम कई चीजों का यूज करते हैं, जो मैंने अपना आपको एक बार समझाने की कोशिश की है। यानी कि जब परमिशन लेते हैं तो एक तो फॉर्मल परमिशन होती है, इनफॉर्मल या रफ। फॉर्मल भी बोल देते हैं, फॉर्मल का उल्टा क्या होता है? इनफॉर्मल भी बोल देते हैं या रफ परमिशन भी बोल देते हैं, रफ बोल देते हैं इसको। तीसरा क्या होता है? पोलाइट वे में। तो तीन प्रकार से हम परमिशन लेते हैं, तो तीनों में हम अलग अलग यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना। तो जब हम फॉर्मल किसी से परमिशन लेते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? मे होगा, फिर हम अपना कोई सब्जेक्ट ऐड करेंगे, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। क्योंकि हम परमिशन ले रहे हैं, किसी से आज्ञा ले रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका मे आई कम इन मैम आप बोलते हो, मोस्टली यूज भी करते हो इसको। उसके बाद इनफॉर्मल में क्या होता है? इनफॉर्मल हम आपस में जैसे अपने फ्रेंड्स से या फिर अपने आस पड़ोस में जो जिसके सामने हमें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं होती, वहां पे हम रफ परमिशन लेते हैं या फिर इनफॉर्मल होते हैं, तो वहां हम कैन का यूज करते हैं। यानी कि परमिशन के लिए कैन का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी से रफ परमिशन लेते हैं तो ही हम कैन का यूज करते हैं। ये बात आपको माइंड में रखनी है। कैन फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी कि स्ट्रक्चर हमारा सेम होगा। अब जब हम किसी से बहुत ही मिन्नतें करते हैं, देखो कोई चीज मांगने के भी कई तरीके होते हैं। एक तो हम किसी को बोले कि प्लीज कि आप अपना ये सामान मुझे दे दो, मुझे पैसे दे दो। एक आपको प्लीज मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे ये पैसे दे दो, प्लीज दे दो ना। तो इस टाइप की जो मिन्नतें हम करते हैं उसको बोलते हैं पोलाइट परमिशन लेना। तो उस सेंस में हम कुड का और वुड का, यानी कि जब हम पोलाइटली किसी से मिन्नतें करते हैं या तो हम कुड लगाते हैं या फिर हम वुड लगाते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? उनमें हमारा प्लीज वर्ड वगैरह आ जाता है। ठीक है, जहां प्लीज वर्ड आ जाए वहां पे या तो वुड लगता है या कुड लगता है, वहां पे कैन बिल्कुल नहीं लगता। ये आपको माइंड में बैठाना है और ध्यान रखना है। जहां सर या मैम आ जाता है तो मोस्टली वहां पे मे लगता है, वहां पे भी कभी कैन नहीं लगता है। क्योंकि कैन जहां पे मैम और सर वगैरह आ गया है तो वहां पे क्या होगा? फिर वो एक फॉर्मल परमिशन ले रहा है, क्योंकि ये सर और मैम वगैरह जो ये ऐसे जो वर्ड्स हैं वो फॉर्मल वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो कुड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में प्लीज हो सकता है या फिर हम सब्जेक्ट के बाद भी प्लीज ऐड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका फॉर्मल में क्या करते हैं? मे आई कम इन सर बोल सकते हैं। ये हमारा कौन सा वे हो गया? फॉर्मल वे होगा हमारा, मे आई कम इन सर। ठीक है, और इनफॉर्मल में क्या होगा? कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप कहीं पे जा रहे हैं, कहीं हो और आप अपने फ्रेंड के घर पे गए हो, आपको दरवाजा नॉक किया और फिर आप अपने फ्रेंड से बोलते हो कैन आई कम इन, क्योंकि वहां पे सर की या फिर मे की तो आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि ही इज योर फ्रेंड। यानी कि कहने का मतलब क्या है? कैन का यूज हम कब करते हैं? जब हमें रफ परमिशन, यानी कि वो हमसे छोटे हो सकते हैं, वो हमसे हमारे साथ के हो सकते हैं। ठीक है, वो हमसे पद में छोटे हो तो उनके लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं।
वो हमारे से उम्र में छोटे हो, एज में कम हो, छोटे हो, तो हम उनके साथ भी हम कैन का यूज परमिशन लेने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कैन आई कम इन सर। अगर हम ऐसे बोले कैन आई कम इन सर, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सर एक फॉर्मल वर्ड है और कैन का यूज हम ओनली इनफॉर्मल या रफ परमिशन के लिए हम करते थे। याद रखना अपने माइंड में, कैन का यूज रफ परमिशन के लिए किया जाता है। परमिशन के लिए हम 3 प्रकार के मॉडल्स यूज करते हैं, 4 प्रकार के मॉडल्स हम यूज करते हैं परमिशन में, फॉर्मल वे में और इनफॉर्मल में या रफ में या पोलाइट वे में। पोलाइट वे में हम 2 मॉडल्स का यूज करते हैं, कुड और गुड का। हम पोलाइट जब परमिशन लेते हैं तो वुड या कुड का हम यूज कर सकते हैं, ये दोनों को एक दूसरे के स्थान पे हम यूज कर सकते हैं, इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन जब फॉर्मल वे में हमें कोई परमिशन लेनी होती है तो वहां पे हम मे का यूज करते हैं, और इनफॉर्मल या रफ परमिशन हमें लेने की जरूरत होती है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। ये हमारा कैन का यूज कंप्लीट हो गया है। अब हम सीखेंगे कैन का यूज। कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, यानी कि कैन का जो हमने अभी यूज सीखा है, इसका अगर कुड में, कुड का जो यूज है, कैन का जो पास्ट टेंस होता है कुड होता है, ठीक है। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, तो उसमें हम कुड का यूज कहाँ करेंगे, तो कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। अब सबसे पहले वही बात कि किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए, जैसे कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो यानी कि वो बहुत मिन्नतें कर रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कहता है कुड यू लैंड मी योर कार प्लीज। अब कार कोई छोटी चीज तो है नहीं, ठीक है, ऐसे तो कोई आपको देगा नहीं, ठीक है, तो आपको उससे मिन्नतें ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कहता है कुड यू लैंड मी योर कार प्लीज, क्या तुम मुझे आपकी कार उधार दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन लेनी हो किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, किसी से परमिशन लेनी हो पोलाइटली, तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करते हैं। उसके बाद इट इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। अब यहाँ पे इस बात का समझने की कोशिश करना। देखो, प्रेजेंट में कोई पावर थी हमारे पास, कोई एबिलिटी थी, कोई योग्यता थी, तो हमने कैन का यूज कर लिया। लेकिन कुछ एबिलिटीज ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर पहले होती हैं लेकिन अब नहीं होती, एज बढ़ने के साथ साथ, या कोई ऐसे मिस हैपनिंग हो जाए जिसकी वजह से अब वो क्वालिटी हमारे अंदर ना हो, और फिर हम उसको पास्ट की कोई आदत यानी कि पास्ट की कोई क्वालिटी हम अपनी बताना चाहिए कि जब मैं 10 वर्ष का था तो मैं ये कर सकता था, जब मैं 15 वर्ष का था तो मैं इतनी भाषाएं बोल सकता था, लेकिन अब नहीं बोल सकता, ठीक है। तो कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जब हमारे अंदर कुछ क्वालिटी या कुछ पावर्स, कुछ एबिलिटी ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर पहले होती हैं और अब नहीं है, और हम उनको एक्सप्रेस करना चाहिए, हम किसी को बताना चाहें तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से ये बात क्लियर होगी। अगर प्रेजेंट की क्वालिटी, प्रेजेंट की एबिलिटी या पावर को एक्सप्रेस करना है तो कैन का यूज करेंगे। लेकिन पास्ट में यानी कि भूतकाल में, यानी कि पिछले टाइम, यानी कि पास्ट में हमारे पास कोई ऐसी क्वालिटी थी, कोई ऐसी पावर थी, कोई ऐसी हमारी कैपेसिटी थी जो आज नहीं है, मतलब अब नहीं है, और उसको हम बताना चाहें किसी को हम एक्सप्रेस करना चाहें तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल देखेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस हमारा मोस्टली वैन से बनेगा, क्योंकि वैन से ही हम उसको ऐड करेंगे। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, या व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज 15 years old। तो ये सब सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसका यूज करेंगे, वैन से सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा। तो वैन होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, वैन होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर रिवाज या वर होगा हमारा, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हमारा जो नेक्स्ट जो सेंटेंस हम उसमें ऐड करेंगे, 2 सेंटेंसों को हम कंबाइन करेंगे तो वो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा कुड होगा, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे, इसमें कहता है व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई कुड रन 2 miles एट स्ट्रेच,
यानी कि एक सांस में जो है एक ही बार में मैं 2 मील दौड़ सकता था जब मैं यंग था। अब वो बूढ़ा हो चुका है, अब वो क्वालिटी इसके अंदर नहीं है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, जब कोई हमें पास्ट की क्वालिटी बतानी होती है, पास्ट की कोई एबिलिटी हमें शो करनी होती है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं व्हेन आई वॉज 10 years old आई कुड डांस परफेक्टली, तो मैं अच्छे से डांस कर सकता था। अब उसकी एज शायद 80 प्लस होगी है, 70 प्लस होगी और अब वो डांस नहीं कर सकता है। वो अपने बचपन को याद करे, तो वहां पे सेंटेंस, वहां पे हम क्या यूज करते हैं फिर, जब पास्ट की कोई पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी शो करनी होती है तो हम कुड का यूज करते हैं। लेकिन प्रेजेंट की एबिलिटी कैपेसिटी अगर हम शो करते हैं, पावर शो करते हैं, तो वो प्रेजेंट के लिए हम कैन और पास्ट के लिए कुड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये समझ में आ गया होगा। तो जब हम पास्ट की कोई आदत बताएंगे तो वहां पे 2 सेंटेंस हमारे कंबाइन होंगे। एक तो व्हेन आई वॉज यंग, ठीक है, या व्हेन आई वॉज 16 years old, तो आई कुड रन 2 miles या कुछ भी हम यहाँ पे सेंटेंस हमारा हो सकता है। उसके बाद कहता है इट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ अनरियल सिचुएशन इन पॉसिबिलिटी। कई बार ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं जो अनरियल होती है, संभावना जो बहुत कम होती है, यानी कि वास्तविकता से बहुत दूर होती है, तो वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। तो उस सेंस में हमारे 2 टाइप से सेंटेंस, हमारे अनरियल जो पॉसिबिलिटीज होती है उसके 2 टाइप से सेंटेंस बन सकते हैं। देखो, या तो इफ से हमारा सेंटेंस बनेगा, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारा सेकंड पार्ट क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर सेकंड पार्ट में हम कुड लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जो सिचुएशन पॉसिबिलिटी क्या होगी, अनरियल होगी, अवास्तविक होगी, उसमें कोई वास्तविकता नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट कुड और फिर उसके साथ बी लगाकर फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें पॉसिबिलिटी ओनली 1%, यानी कि ना के बराबर ही संभावना होती है। तो इट कुड बी ए बॉम्ब, जैसे मैं कहूं इट कुड बी ए बॉम्ब, यानी कि ये एक बम हो सकता है। हम कई बार कहीं जा रहे होते हैं, हम कोई किसी चीज को अज्यूम कर लेते हैं, सपोज करो रात का टाइम है, ठीक है, और आप कहीं, आपको एकदम से कोई परछाई सी किसी हो सकती हो, परछाई किसी पेड़ की हो और आप उसको भूत मान लो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इट कुड बी ए घोस्ट, ठीक है। लेकिन क्या वो वास्तव में घोस्ट हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी कितनी है, ओनली 1%। तो इस प्रकार की जो संभावना है उसको, जो अनरियल है, जो जरूरी नहीं है आपकी, वो बिल्कुल 1% जिसमें चांसेस है जो रियल होने के, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। तो इफ वाला सेंटेंस देखेंगे, ये कहता है इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते, आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस, तो मैं कोई अपना बिजनेस जो है शुरू कर सकता था, लेकिन पैसे उसके पास है नहीं। तो ये क्या है, उसकी अनरियल पॉसिबिलिटी है, यानी कि पैसे होते तो ही स्टार्ट करता, पैसे है नहीं, तो जो बिजनेस स्टार्ट करने की उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, अनरियल है, वो वास्तविक है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कुड है उसका यूज हमने क्या किया, कहाँ किया, सबसे पहले पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने कुड का यूज सीखा, ठीक है। दूसरा, पास्ट की कोई पावर शो करने के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए, कैपेसिटी शो करने के लिए, भूतकाल में कोई कैपेसिटी शो करने के लिए और अब नहीं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा अनरियल सिचुएशंस, अनरियल पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी हम कुड, जहां ओनली 1% पॉसिबिलिटी संभावना होती है किसी चीज की, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। अब एक यूज और देखेंगे हम कुड का, इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये कंफ्यूजन हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, कई बार क्या होता है, कुड के यूज जो हम करते हैं, तो एक तो सका या नहीं सका, भाई मैं ये काम कर सका, मैं ये कर सका, या मैं ये काम नहीं कर पाया या नहीं कर सका, एक तो इस सेंस में इसका यूज होता है। एक कर सकता था पर किया नहीं, भाई मैं ये काम कर सकता था, ये मेरे अंदर इतनी एबिलिटी थी, लेकिन मैंने किया नहीं। तो इन दोनों सेंसों में हम कुड का यूज कर सकते हैं। देखो, कर सका या नहीं सका, तो उसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम कुड लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगता है। उसी प्रकार से अगर नहीं सका वाला होता, कुडंट हो जाता है,
सब्जेक्ट होगा हमारा, कुडंट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद ये हमारे इसके सेंटेंस कैसे, जैसे आई कुड हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प कर सका। ठीक, आई कुड हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प कर सकता था। ठीक है, और आई कुडंट हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि हम कर सकता था लेकिन की नहीं, यानी कि वो क्वालिटी थी लेकिन वैसा किया नहीं, तो उस सेंस में हम कैसे यूज करेंगे, हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर कुड होगा, फिर उसके साथ हम हैव यूज करते हैं। और आपको पता होना चाहिए किसी भी मोडाल्स के बाद यदि हैव आ जाता है तो हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी होती है। तो सब्जेक्ट कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर हम सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, आई कुड हैव बीटन हिम, मैं उसको पीट सकता था लेकिन रियल में उसने उसको पीटा नहीं, यानी कि पीटने की उसके अंदर क्वालिटी थी लेकिन फिर भी उसने उसको पीटा नहीं। उसी प्रकार से आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था लेकिन उसने बोला नहीं। तो यहाँ पे आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद कर सकता था, यानी कि मदद करने की क्वालिटी या खासियत थी उसके अंदर लेकिन फिर भी उसने उसकी हेल्प नहीं की। जब इस प्रकार की सेंस हमें देनी हो तो वहां पे कुड हैव का हम यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको कैन का और कुड का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज like, share and subscribe my channel. Thank you. Take care.